अगर हम लोग 5 EMA को समझ लेते हैं तो काफ़ी है, एग्जैक्टली एक ही इंडिकेटर काफ़ी है इंट्राडे के लिए। दो अगर आप और इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है। में अगर हम लोग ले रहे हैं 5 EMA, उसमें टाइम फ्रेम हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? तो इंट्राडे अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सही रहेगा एग्जैक्टली आइदर 5 मिनट्स नहीं तो 15 मिनट्स। हमें यहाँ पर पहले सिचुएशन देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कौन सा सही रहेगा, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, किस में आपको ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा है। 5 मिनट्स अगर हम लोग देखते हैं या फिर 15 मिनट्स में हमें इंश्योर करना है दो रूल्स। तो 5 EMA आपका ये दोनों रूल्स आप याद कर लीजिए सही से। रूल 1 क्या है? अगर हम बुलिश में एंट्री लेते हैं तो हमें क्या सोचना है कि कैंडल स्टिक्स 5 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद फॉलो अप सेम कैंडल स्टिक्स पैटर्न होना चाहिए, तो ही हम बुलिश में एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। बेरिश में क्या है? बेरिश में जो भी फॉलो अप कैंडल आपको दिखेगा उसको आपको 5 EMA पहले तो 5 EMA के नीचे क्लोज होना है, उसके बाद फॉलो अप 5 EMA के नीचे होना है, तो ही हम बेरिश में एंट्री लेंगे। ये दोनों रूल आपको ख्याल रखना है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन है। तो ज़्यादातर टाइम जो होगा 80% टाइम तो एटलीस्ट मैं बोल ही सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा ही देगा। मान लीजिए कि हमारा क्या रूल था कि बुलिश में हम कम एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो गया है, तो यहाँ पर मान लो हम लोग एंट्री अगर लेते हैं तो प्रीवियस कैंडल, हाँ स्टॉप लॉस कैसे देखना है हमें? स्टॉप लॉस यही देखना है 5 EMA 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स जो भी हम लोग ले रहे हैं। प्रीवियस कैंडल अगर बुलिश में देख रहे हैं प्रीवियस कैंडल का लो आपका रहेगा स्टॉप लॉस, अगर बेरिश देख रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। तो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मान लीजिए एंट्री हमारा बन रहा था, तो यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया कि नेक्स्ट कैंडल में आपको एंगल्फिंग दिख रहा है, जो बुलिश कैंडल था उसका पूरा एंगल्फिंग हो गया। तो भाई यहाँ पर लोचा हो गया एकदम पूरा, क्योंकि रिवर्सल हो गया। आपको अभी स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जिट अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा लॉसेस आपको दे देगा, राइट। अभी 16 दिसंबर 9:15। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए 15 मिनट्स को हम लोग कंसीडर अगर करते तो यहाँ पर एंट्री लेते हैं, नहीं लेते, क्योंकि हमारा रूल्स क्या है कि कैंडल का जो बॉडी है उसको 5 मिनट्स के ऊपर अगर नहीं क्लोज करता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। पुलिस में एंट्री यहाँ पर बनता ही नहीं था एग्जैक्टली, राइट। तो उसके हिसाब से मान लीजिए जैसे यहाँ पे बेरिश में हम लोग देख रहे हैं तो इसके नीचे ऑलरेडी 5 EMA के नीचे क्लोज हो चुका है। यहाँ से आपको थर्ड कैंडल में फॉलो अप भी दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हमारा एंट्री बनता तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। ऊपर स्टॉप लॉस क्या है, इस जोन को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट क्या जोन है, तो इसमें आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर था 18,440 के अराउंड आपको ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे हम जो एंट्री ले रहे हैं 380 या 78 के आसपास। देन नीचे अगर टारगेट आप नहीं अचीव कर पाए तो 285 तक गया था एटलीस्ट अगर लेते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान पे देना है कि मान लीजिए आप अपना अभी प्रॉफिट ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। प्रॉफिट ट्रेल करते करते आप नीचे आए थे, लेकिन यहाँ पर आप एग्जिट नहीं किए हैं क्योंकि आपको पता है कि नीचे मार्केट और जाने वाला है। लेकिन इसमें और एक रूल आपको ध्यान पे देना है कि अगर आप जो भी ट्रेंड पे हैं, अगर आपको रिवर्सल ट्रेंड 5 EMA के ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज कर देता है तो उसमें आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इसको भी रूल के हिसाब से आपको वहाँ पे मतलब ध्यान पे देना है। देन जैसे मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि भाई देखो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट नहीं किया है और जो रिवर्सल था तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला जाता तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस दे देता क्योंकि आप प्रॉफिट भी नहीं बुक करते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर लीजिए मान लो। देन आपको तो यहाँ पर फिर से मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ से एग्जैक्टली इस लेवल को आपको इग्नोर करना चाहिए था जस्ट। तो यहाँ से आपको फिर से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट 16 दिसंबर को ही आपको दिख रहा है चीज़ें, ऐसा नहीं है। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी आपको कन्विक्शन दिखेगा। तो इसीलिए 5 मिनट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको 15 मिनट्स में अगर आप स्विच करते तो उसमें ज़्यादा कन्विक्शन आपको देगा। अदरवाइज जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15 मिनट्स में आपको कन्विक्शन दिख रहा है कि यहाँ पर एंट्री नहीं है ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग 5 मिनट्स में जाते तो वहाँ पर आपको बताता कि एंट्री है। तो उसके हिसाब से 5 मिनट्स 5 EMA आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन 15 मिनट्स 5 EMA लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर टाइम जो है आपका व्यू पॉइंट सही रहेगा और आप
प्रॉफिट में रह सकते हैं।